नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर कि सर इंग्लिश का वीडियो भी बनाइए, तो लीजिए प्रस्तुत है आपकी सेवा में इंग्लिश की ये प्रथम वीडियोज। पहले के वीडियोज हमने केवल सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और इंटरनेशनल व्यूज पर ही बनाए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि देयर आर टू आर्टिकल्स, दो आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल मतलब द, इनडेफिनिट ए और एन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इनका यूज कैसे होता है, कैसे हम इनका यूज करेंगे आर्टिकल्स का। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई सा डैश यूरोपियन एट डैश स्टेशन। आई सा यूरोपियन। यूरोपियन में पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है ई है। और हमने आपने तो पहले से पढ़ा रखा है कि भैया ए ई आई ओ यू जो 5 बाबेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं। तो आप तो यही कहेंगे कि हमें तो पलक मैडम ने पढ़ाया था कि जब ए ई आई ओ यू आ जाए तो बेटा आँख मूंद कर वहाँ एन लगा देना। तो यहाँ पर आया है यूरोपियन ई। यहीं पर समझने का प्रयास करना है, पे ही पर बात समझनी है कि ए ई आई ओ यू केवल देख कर हमें कुछ नहीं करना है। हमें आर्टिकल का यूज नहीं कर देना है कि ए ई आई ओ यू है पहला लेटर नाउन का तो हम एन लगा दें, और शेष कॉन्सोनेंट से आरंभ है तो में लगा दें। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। ठीक है, एलकेजी यूकेजी के बच्चों को चीज़ बता दी जाती है, लेकिन आप जो है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, किसी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ डेफिनिट आप क्या ग्रामर जानते हैं यह आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ यूरोपियन लिखा कैसे जाता है, इसका साउंड क्या होता है, इस पर ध्यान देना है। जैसा कि यूरोपियन पहला जो अक्षर है य है, तो यह जो है, ये जो है स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। तो हमें यह वर्ग इंग्लिश का ही नहीं देखना है, वह चीज़ जैसा कि हमने आ ई ई उ ए पूरा पढ़ा है, तो हिंदी के स्वर में भी आनी चाहिए। केवल इंग्लिश के बाबेल से मतलब नहीं है। यहाँ पर यह आ रहा, पहला अक्षर यह आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन ए और द। ए और द, पहले में ए और सेकेंड वाले कॉलम में द। दूसरा देखते हैं, मोहित रीड्स इन डैश डैश यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए, अपनी माइंड का यूज कीजिए। पहला लेटर वहाँ पर यू है, हमें आपको यही सिखाया गया है कि ए ई आई ओ यू आए पहला लेटर तो एन लगा देना है। नो, यहाँ पर क्या होगा ए, बिकॉज क्योंकि यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा तो पहला अक्षर यह होगा जो कि हिंदी का व्यंजन है, क्योंकि वह चीज़ हिंदी के स्वर में भी आनी चाहिए, हिंदी के साउंड में भी आनी चाहिए। इसमें ऑप्शन होगा
फर्स्ट ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मिस्टर सक्सेना इज MP। अब यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर तो जो पहला लेटर है वह क्या है, वह तो भैया व्यंजन है, यम है। लेकिन हमें देखना क्या है इसमें, हमें देखना यह है कि हिंदी में यम लिखा कैसे जाता है। तो ऐसे लिखा जाता है, यम ऐसे लिखा जाता है। तो पहला अक्षर इसमें ए है जो कि स्वर है। हमें पहले अक्षर से ही मतलब है जो कि स्वर है, इसलिए इस ऑप्शन में क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। फोर्थ देखते हैं, डैश डैश एक्स इज डैश यूजफुल थिंग। एक्स किसकी साउंड आ रही है, बाबेल्स की साउंड आ रही है, स्वर का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर डिफिनेटली क्या हो जाएगा, एन। इसके बाद यूजफुल, यूजफुल है तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ऑप्शन में लगता है मिस्टेक है। पहले ऑप्शन में आप ध्यान दें, पहले में एन होगा और दूसरे में होगा ए। पहले में एन और दूसरे में ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला नेक्स्ट देखते हैं, सुधाकर इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है यच है। अब यच भी वही बात जो हमने पीछे भी आपको बताया कि यह तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होता है, साउंड क्या होती है, वो होता है बेटा ऑनेस्ट, नेस्ट, न कि हानेस्ट। कहीं कहीं पढ़ाते वक्त जो है लिखा भी दिया जाता है कि हानेस्ट, दिस इज रॉन्ग, वो गलत है, ऑनेस्ट होता है। तो आ रहा है, यह क्या है, स्वर है, बाबेल्स है, तो क्या होगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट देखते हैं, पुट वेजिटेबल्स इनटू यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर पहला जो लेटर है वह है यू। वैसे देखा जाए तो क्या है, बाबेल है, लेकिन लिखा कैसे ज़्यादा है यूटेंसिल्स में, तो पहले हम लिखेंगे यू, यूटेंसिल। तो पहला अक्षर क्या हो रहा है, य, जो कि क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी का। तो क्या होगा, ए यूटेंसिल। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज गिव मी केक, प्लीज गिव मी केक। सीधी सीधी बात है, प्लीज गिव मी केक, यहाँ जो डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, द केक। कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर डेफिनिट है, निश्चित बात है, तो क्या होगा, द केक। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन लिव्स इन USA। जब भी किसी देश का नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए, पहाड़ों के नाम न आ जाए, ऐसी कोई वस्तु का नाम आ जाए, तो सीधी बात है, डेफिनिट बात है, तो वहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होता है, वहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ चूँकि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश का नाम आया है, तो यहाँ पर होगा डेफिनिट आर्टिकल द।
आगे चलिए देखते हैं। डैश डैश गंगा इज डैश होली रिवर। तो गंगा क्या है? रिवर का नाम है। पहला ऑप्शन में क्या होगा? द गंगा। अब जो है होली, यच जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, होली कॉन्सोनेंट उच्चारण हो रहा है, तो क्या होगा? द गंगा इज ए। द गंगा इज ए। तो पहले ऑप्शन में द और सेकेंड ऑप्शन में ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट वाला देखते हैं। राहुल इज वन आइज्ड मैन। यहाँ पर पहला जो वन ओ आया है, तो देखने में भाई तो यह तो क्या है? बाबेल है। लेकिन वन लिखा कैसे जाता है? हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो यह क्या है? यह हिंदी का व्यंजन है। जब व्यंजन है तब यहाँ पर क्या होगा? ए। यहाँ पर ए होगा। तो मतलब ये है बच्चों, जो कि ये पढ़ाया जाता है कि जब बाबेल से आ जाए, ए ई आई ओ यू से नाउन आरंभ हो, पहला लेटर पहला अक्षर जो है बाबेल का हो, ए ई आई ओ ई हो, तो हम एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट से रहेगा पहला लेटर तो ए का प्रयोग करेंगे। हाँ, यह ठीक नहीं है, क्योंकि बात इस पर डिपेंड नहीं है। बात डिपेंड इस पर है कि उसका साउंड क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका उच्चारण क्या होता है। यदि उसका उच्चारण जो है हिंदी के स्वर से होता है, भले ही इंग्लिश में का वह पहला लेटर कॉन्सोनेंट ही क्यों न हो, तो क्या होगा? वहाँ पर एन होगा। और यदि इंग्लिश में पहला लेटर बाबेल ही है, लेकिन हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण यदि व्यंजन से होता है, व्यंजन की ध्वनि से होता है, तो वहाँ पर ए होगा। तो हमें इस आधार पर नहीं चलना है कि ए ई आई ओ यू आएगा तो हम एन लगा देंगे, शेष में कॉन्सोनेंट में यह ए लगाएंगे। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आप जो पढ़े हैं, जैसा पढ़ाया गया है, यही चेक किया जाता है कि आपने पढ़ा क्या है। इसी के साथ यह वीडियो लाइक करते हैं, और जो है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।